लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, आज की संगति दी है। हम प्रभु के पवित्र वचन को हमें हर रोज पढ़ने, हर रोज हमें अध्ययन भी करना है। प्रभु हमें सहाय करें। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय, उसमें से थोड़ी बातें पिता परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उसके आने के बारे में थोड़ी बातें चर्चा हम करना चाहते हैं। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके वचन हम पढ़ना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं। जो सच्चाई है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो सारी अज्ञानता है, जो सारे हमारी गड़बड़ी बातें, जो सारे उलझन है, और जो सारा संसार की बातें, संसार का जो ज्ञान है, संसार की जो समझ है, बाइबल को पढ़कर जो दुनिया के लोग जो सोचते वो बात नहीं, पर पवित्र आत्मा आपकी बातें हम समझना चाहते, आपका ज्ञान हम पाना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। हमें सहाय करो। हर एक मेरे भाई बहन जो जुड़े सुनते, हर एक को आशीष दो। हाँ, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाली आंख हमें मिले। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पहले पद में यदि वहां पढ़े तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो है उसके सिंहासन के पास से जीवित पानी की नदी बहती है, और जो मेमना है उसके भी सिंहासन के वहां से ये जीवित जल बहता है। 22वां अध्याय पहला पद। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, आमीन, तो शहर में जाती है, सड़कों पर जाती है। मेरे को दिखाई दी। दो बातें यहां देखते हैं, परमेश्वर और मेमना। परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के पास से नदी बहते हुए मैंने देखा। और 5वां पद पढ़े। फिर रात न होगी, वहां वो जो शहर है वहां पे रात न होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता और न जो होगी। लोग उसके साथ रहने वाले, जिनके सरों पर लिखा है ये परमेश्वर के नाम है, मेमने के नाम है, ये जो रहने वाले वहां पे उजाले की आवश्यकता, सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, और क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर खुद उजाला देगा, और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। और वे युगानुयुग राज करेंगे। वे या राज करेंगे। ये कौन वे? तो वो है परमेश्वर और मेमना। आमीन। तो हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर है और मेमना भी है। परमेश्वर का बेटा नहीं लिखा है, पर और मेमने का बेटा मेमना नहीं है, पर यीशु को मेमना कहा गया है। तो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन की बात यहां पे लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सैत मैत पिलाऊंगा। आमीन। तो मैं पानी पिलाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो पानी नदी बह रही है, जीवित पानी की नदी, आसपास लिखा है, वो नदी के आसपास प्रकाशित वाक्य 22:2 में लिखा है कि जो नदी बह रही है उसके आसपास दोनों बाजू जीवन के पेड़ लगे हुए हैं। दोनों किनारे पर, पूरे किनारे पर जीवन के पेड़, बहुत ही जीवन के पेड़, बहुत सारे जीवन के पेड़ दोनों और लगे हुए। खाली दो ही नहीं है, सारे जो नई सृष्टि होगी, जो शहर होगा, उसमें से जो नदी बह रही है, सिंहासन के पास से नदी बह रही है। दूसरा पद। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। तो जितने भी पेड़ लगे थे, सारे जीवन के पेड़ लगे थे। और ये जो पेड़ लगे थे, हर मास को उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलते थे। और निरोगी करने के लिए सारे वहां पे झाड़ लगे थे, पेड़ लगे थे।
तो आज ये दो सिंहासन के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा पद, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस तो नगर में होगा। सिंहासन लगेगा। किसका? परमेश्वर का सिंहासन और मेमने का भी सिंहासन लगेगा। आमीन। ज्यादातर हमने जो बाइबल में पढ़ा है तो परमेश्वर के सिंहासन की बात लिखी गई है। आसमान तो परमेश्वर का सिंहासन है, वहां श्राप मत दे। धरती उसकी चोटी है, वहां के धरती के लिए वहां श्राप न दे। तो जो परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने और जमणु बाजू के दाहिने और मसीह को बैठा हुआ बाइबल कहता है। तो परमेश्वर का सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 13 पद पढ़े तो वहां पे भी लिखा है कि सिंहासन पर जो विराजमान था उसको मान महिमा हो। और 13 पद 5:13, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, सबको कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आमीन। आदर और महिमा दोनों का धन्यवाद, दोनों को आदर, और महिमा और राज्य दोनों युगानुयुग को रहे। महिमा, दोनों को आदर और राज्य युगानुयुग रहे। महिमा, दोनों को महिमा हर हमेश सर्वदा होती रहे। आमीन। दोनों को महिमा, दोनों को धन्यवाद, दोनों के लिए महिमा, दोनों को आदर और उनका राज युगानुयुग रहे। आमीन। सबको कहते हुए सुना। जो सिंहासन पर विराजमान, जो नहीं दिखाई देता है उसके, और जो दिखाई देता है यीशु मसीह, जो मेमना कहा जाता है, परमेश्वर ने मेमना भेजा। प्रकाशित वाक्य 7:17 पढ़े तो वहां पे लिखा है मेमने के, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। आमीन। सबकी रखवाली करने वाला ये मेमना है, रखवाली करेगा और जीवित पानी के झरने से चलाएगा और परमेश्वर हर एक के आंसू पोंछ देगा। ये जो सिंहासन पर अब तक हम तो परमेश्वर को ही देखते हैं, यीशु को नहीं देखते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं एक ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई मान, सम्मान, आदर, महिमा, स्तुति के कोई भी काबिल नहीं है। सिर्फ जो सर्वशक्तिमान है, विराजमान है। प्रकाशित वाक्य 6:16 में लिखा है, एक समय आएगा सारे जो धरती पर रहेंगे वो चिल्ला कर कहेंगे, हमें मार दो, हमें। ये दोनों जो है, सिंहासन पर विराजमान जो है और जो मेमना है, उसके प्रकोप से, उनके बदले से या उनके श्राप से, उनकी जो हमारे ऊपर आएगा सताव या हमारे ऊपर जो होने वाला शिक्षा, उससे बचाओ। 16 पद, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। आगे लिखा है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। तो उनका सिर्फ यीशु नहीं, पिता परमेश्वर और ये मेमना जो हम उसको प्रभु कहते हैं, दोनों का प्रकोप का दिन आ रहा है। और किससे सह पाए, कौन सह पाए, कौन खड़ा रह पाएगा? तो आज संसार में सारे जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये सारे जानते हैं कि ये यीशु मसीह आने वाला है और वो अकेला नहीं, पर जो सिंहासन पर विराजमान है वो भी राज करने के लिए आएगा। प्रकाश भजन संहिता 22 दूसरा अध्याय 2 पद पढ़ो तो वहां पे लिखा है, संसार के सारे राजा इकट्ठा हुए हैं ये दोनों के सामने लड़ने के लिए। क्या लिखा है? भजन संहिता 2 अध्याय 2 पद। अच्छा, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2 अध्याय यहोवा और 2 पद। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर
पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति सारे इकट्ठा होकर सहमत हो गए हैं परमेश्वर के सामने और आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। किसके सामने? यहोवा के सामने, और उसका जो मसीह है, उसका जो अभिषेक है, उसका जो ख्रिस्त है, उसके सामने हमें होना है। हमें इकट्ठा होके ये दोनों को हम लड़ेंगे, हराएंगे। तो सारे दुष्ट आत्मा इकट्ठा होने वाले हैं ये दो के सामने। प्रकाशिता के पहला अध्याय 4 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना ने 7 मंडली को सलाम भेजा और कहा, ये सलाम तो जो है, जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से। जो आने वाला है वो पिता परमेश्वर है, उसकी ओर से सलाम। मंडली के लोग आपको सलाम। यीशु मसीह जो मेमना जिसका लहू बहाया गया, उसकी ओर से सलाम। और जो सिंहासन के सामने खड़े हैं पवित्र आत्मा, जो 7 आत्मा, 7 जो आंखें हैं, उसकी ओर से सलाम। ऐसे करके यहां पे लिखा है 4 पद। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। तो कौन आने वाला है? तो हम ये विश्वास करते हैं सिर्फ यीशु मसीह, जीसस कमिंग सुन नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी है जो आने वाला है, उसकी ओर से सलाम। ये कौन है जो आने वाला है? ज्यादातर लोग ये कहते जो है, जो था और आने वाला। तो लोग यानी बाइबल की बात नहीं करता हूं, बाइबल के पतरस और यूहन्ना और पौलुस, ये लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। लोग यानी बाइबल के बाहर के लोग जो सेवा चलाते आजकल, उनकी बात कर रहा हूं। ऐसे सारे लोग जो है वो कहते कि जो है, जो था और आने वाला वो तो यीशु मसीह है। 8वां पद, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो प्रभु आने वाला है। परमेश्वर, मेमना नहीं लिखा है। 5वां पद पढ़ोगे तो वहां पे यीशु की बात है। तो यूहन्ना यीशु को जानता है। यूहन्ना सिंहासन पर जो विराजमान है उसको भी जानता है। यूहन्ना ने देखा 7 आत्मा जो सिंहासन के सामने खड़ा है, उसको भी जानता है। पर 8वां पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है। तो यहां पर हम देखते सर्वशक्तिमान है जो आने वाला है, उसका ही जिक्र 4 पद में किया गया है कि जो था, जो है, जो आने वाला है। कई लोग संसार के जो है पवित्र आत्मा नहीं पाए, ये मानते हैं कि ये जो था यानी एक समय मर गया था, वो नहीं था, नहीं रहा था 3 दिन तक, है, था, आने वाला वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। ऐसे करके लोग कहते हैं। तो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, इसको सच है, ये सच है, इसीलिए ये पद नहीं लेना है। प्रकाशिता के 4 अध्याय 8वां पद फिर से पढ़ेंगे। कौन है? अच्छा पढ़ेंगे। प्रकाशिता के 4 अध्याय का 8वां पद मैंने भेजा। चारों प्राणियों के 6 पंख है। नहीं, वही पद है। ओके, वही पद पढ़ेंगे हम। अच्छा, हम पढ़ेंगे प्रकाशिता के 4 अध्याय का 8वां पद। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन क्या पुकारते हैं? बिना विश्राम लिए यह कहते बिना हैं। विश्राम यानी कबड्डी 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 कबड्डी, देखा है, सुना है आपने? बिना विश्राम प्रभु की भक्ति के लिए, प्रभु की आराधना करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। कौन? प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। तो ये भी कहते हैं वो आने वाला है। वो संसार पर अब तक आया नहीं है, धरती पर नहीं आया है, वो आने वाला है। रात दिन बिना रुके, बिना थके कहते रहते हैं, वो जो है,
जो था, जो आने वाला है, आएगा आएगा। आमीन। तो यूहन्ना कहता है जो है, जो था, वही आने वाला है। वो उसकी ओर से आपको सलाम कलीसिया, वो परमेश्वर की ओर से सर्वशक्तिमान, उसकी ओर से आपको मैं कहता हूं आप पर अनुग्रह हो। आमीन। ये सारे जो फरिश्ते हैं और जो सारे चार जो प्राणी है, ये जो है ये भी कहते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, जो है, जो था, जो आने वाला जो सिंहासन पे विराजमान है वो आएगा। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय 13 में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा? कब परमेश्वर ने ऐसी भविष्यवाणी, ये जो सारे फरिश्ते हैं, दूत है, उनके विषय में कब ऐसा कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। 13 पद पढ़ेंगे। और स्वर्गदूतों में से स्वर्ग दूत में कब किसी को परमेश्वर ने कहा तू योग्य है, तू काबिल है मेरे साथ सिंहासन पर विराजने के लिए, दाहिनी ओर बैठने के लिए, मेरे साथ बैठने के लिए, ऐसे करके बात है। ऐसा नहीं एक सिंहासन है, तू सिंहासन अपना दूर लगा, नहीं, बड़ा सिंहासन, उस पर जो बड़े सोफे होते हैं, कितने बैठ सकते हैं? बोले कई 5 होता है, 5 सीटर होता है, कोई 3 सीटर होता है, कोई 2 सीटर होता है। तो यहां पे सिंहासन के बाजू में मेरे साथ बैठ मेरे, ऐसे कई किसको परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया, ऐसा वचन दिया? तो कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ विराजमान होने के काबिल नहीं है। प्रकाश वाक्य, माफ करो, भजन संहिता उसका पढ़ेगे 110 और 1। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। तो यहां पे दाऊद कहता है मैंने यहोवा को मेरे प्रभु से बात करते हुए सुना। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न तेरे कर दूं। शत्रु जो है उसको मैं भगाऊंगा, मैं मिटाऊंगा, मैं नष्ट करूंगा, तू बैठ। तो ये परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं तेरे शत्रु को तेरे पैर तक रौंदूंगा। तो परमेश्वर पिता जो सिंहासन पर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है, जो आने वाला है, या आने वाला कहता है कि तू मसीह, दाऊद के प्रभु, यानी दाऊद कहता है मेरे प्रभु से यहोवा ने बात की। बोले क्या बात की? तो मैंने देखा मेरे प्रभु से मेरा परमेश्वर बात करता था, मेरे प्रभु से बात की और कहा तू बाजू में बैठ, मेरे दाहिने ओर बैठ, जब तक हे यीशु तेरे शत्रु को तेरे पैर तले न लौंदू या न कुचलू न रखूं, तब तक तू मेरे दाहिने ओर बैठ। यीशु मसीह ने जब धरती पे थे उसने कहा, यूहन्ना 17 अध्याय 5वें पद, पता है मैं कहां से आया हूं? चेलों को कहा, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थे। तो मैं तेरे साथ था, महिमा मैं तेरे साथ। गुजराती में होता है भोगवनु और हिंदी में होता है मैं तेरे साथ महिमा लेता था। फिर से वही महिमा दिखा 17:5, हे पिता, और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, तू अपने साथ मेरी महिमा कर। तेरा जो सामर्थ है, तेरी जो सोच है, तेरा जो अधिकार है, तेरा जो प्यार है, तेरा जो सामर्थ है, वैसा ही मुझे भी ये लोगों के आगे मेरा भी जलवा दिखा। ये लोग नहीं जानते मैं झुका, ये लोग नहीं जानते मैं कमजोर हो गया, ये लोग नहीं जानते कि मैं कहां पर था। और आगे पढ़ते 24वां शायद पद, हे पिता, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जो सारे मेरे चेले हो गए हैं, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो,
कि वे मैं चाहता हूं वो भी वहां पे आके खड़े हो जाए, जिससे मैं कहां से आया हूं ये देख पाए। क्या लिखा है? कि वे मेरी उस महिमा को देखे उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। तूने मुझे दी है, वो देखे। मैं चाहता हूं जो महिमा मैं तेरे साथ लेता था, वैसे ही महिमा फिर से बता कि मेरे चेले देख पाए। यीशु मसीह कहां से आया था? यूहन्ना 6 अध्याय उसका 62वां पद। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे चेले, आप विश्वास नहीं करते हो, ऐसा मानते हो कि मैं फरिश्ता था और थोड़ा ही उतरता हुआ फरिश्ते से थोड़ा उतर के मनुष्य हो गया। आप ऐसा सोचते हो क्या? आप क्या ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर के पास कई सारे फरिश्ते थे, कई सारे दूत थे, उसमें से एक दूत को कहा जा, कौन जाएगा मेरे लिए? और ये यीशु मसीह, ये मिखाएल कहे, ये दूत कहे, ये स्वर्गदूत ने कहा मैं जाऊंगा, और ये स्वर्गदूत क्या इंसान हो गया? क्या तुम मुझे फरिश्ता समझते हो? क्या तुम मुझे दूत समझते हो? क्या यीशु मसीह ने कहा? यूहन्ना 6 और 62वां पद। और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को मेरे जहाँ चेले, आप सुनो, यदि आप मुझे, यानी मनुष्य का पुत्र जो जहाँ वह पहले था जहां पहले था, वहाँ ऊपर जाते देखोगे, आप वहीं पर बैठे हुए, जाते हुए, वहीं पर ठहरे हुए देखोगे, तो क्या होगा? तो कैसा अच्छा होगा। आमीन। क्योंकि मैं पहले जहां था वो छोड़कर, मैं दूतों से भी छोड़कर एकदम छोटा हो गया, साधारण मनुष्य हो गया, और आप मुझे पहचान पाए, तो प्रभु की बड़ाई हो। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जहां पहले था, तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने मान दिया और बाजू में बिठाया। ये बात यीशु मसीह ने कही कि पिता, ये लोग को दिखा, आंखें खोल कि मैं कहां था। पर हम पूरा बाइबल यदि पढ़े तो हर वक्त हम यही पढ़ते, परमेश्वर सिंहासन को छोड़ के कहीं उतरता ही नहीं है, सिंहासन को पकड़ के रखा है, उतरता ही नहीं है। वो तुम ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह आप बैठो, और आपके जो सारे शत्रु है उनको मैं तुम्हारे पैर के नीचे न रौंदू, न कुचलू, न रखू, तब तक आप विराजमान हो। तो यीशु मसीह ने कहा मैं जब पहले था वहां पे फिर से आप मुझे चढ़ता हुए देखो, तो कितना अच्छा। तो कहां था यीशु मसीह? तो वो आसमान में था। प्रेज गॉड। कहां था? 17 अध्याय 5वां पद, प्रकाशित वाक्य 17:5। यूहन्ना माफ करो 17:5। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर हाँ, जो जगत के होने से पहले मेरे तेरे साथ थी। आमीन। तो यीशु मसीह पहले सिंहासन पर विराजमान ही था, वो छोड़कर वो साधारण मनुष्य हो गया और खुद को खाली कर दिया। और लिखा है परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के बराबर होने के बावजूद, फिलिपी की पत्री में 2 अध्याय पढ़ोगे 5, 6, 7 पद, तो वहां पे लिखा है ऐसा मन आप भी रखो जो परमेश्वर के समान होने के बावजूद खुद को झुकाया, खुद को कम कर दिया, शून्य हो गया और मौत को भी गले लगाया और मनुष्य हो गया, साधारण मनुष्य हो गया, दास हो गया, दास का रूप धारण कर लिया और उसको वो मर भी गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा ऊंचा नाम दिया, दिखाया कि वो कौन था। तो परमेश्वर पिता वो है, था, यानी पहले से था, है और रहने वाला है और आने वाला वही है। आमीन। आज मैं थोड़ी बातें, यीशु मसीह तो आने वाला है ये मानते हैं लोग, पर परमेश्वर भी आने वाला है। कब आएगा, क्या होगा, ये थोड़ी बातें मैं करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य इसका 1 अध्याय इसका 1 पद। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। आमीन। तो परमेश्वर ने यीशु से बात की कि तू बता सकता है क्या क्या होने वाला है, कि तेरे जो बच्चे हैं, तेरे जो चेले हैं, तेरे जो विश्वासी करते हैं, तेरे बातें जो सुनते हैं, उन्हें तू चाहता है वो देखे, वो जाने।
तो उनको बताने के लिए ऐसे परमेश्वर ने यीशु को बताया कि ऐसा ऐसा मैं करने वाला हूं, तू मेरे दाहिने और बैठ, लेकिन मैं जो करने वाला हूं ये इसका मैं तेरे जो लोग हैं उसको भी बताऊं। और यीशु ने यूहन्ना से लिखवाया 4 पद, यूहन्ना की ओर से आशिया की 7 और कलीसियाओं यूहन्ना के यीशु नाम। का चेला, उसको यीशु ने बताया क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम 4 पद में पढ़ा कि जो है, जो था और जो आने वाला है। यहां से ये जिक्र किया, यीशु ने बताया। हमने पहला पद पढ़ा, यीशु का प्रकाशन या यीशु का प्रकाशित वाक्य, जो यूहन्ना को यीशु ने बताया। और यीशु को परमेश्वर ने कहा कि तू चाहता है तो तू बता। और यीशु ने यूहन्ना से लिखवाया कि सारे जो विश्वासी है वो पढ़े। इसलिए 3 पद में लिखा है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो अनुसार चलता है, उसको धन्य है। तो 4 पद में यूहन्ना ने कहा कि जो आने वाला है। तो यूहन्ना ने पहला आदमी जिसने कहा यीशु मसीह तो आने वाला है, हम ये मानते, लेकिन परमेश्वर भी आने वाला है, इसका जिक्र यूहन्ना ने किया। तो जो था, जो है, जो आने वाला है, ऐसे पहली बार लिखा गया। नए नियम में परमेश्वर आने वाले वो बात लिखा गई 7वें पद में। तो ये जो है, जो था, जो आने वाला, वो कौन है? तो उसकी बात यूहन्ना ने 7वें पद में हम पढ़ते हैं तब पता चला कि ये तो वो है। 8वें पद में पता चला ये तो वो है जो सर्वशक्तिमान है। तो पहले 4 पद में जो पढ़ा कि यूहन्ना ने जो कहा कि कलीसिया सुनो, आपको सलाम किसकी ओर से? जो है, जो था और आने वाला। और 8वें पद में यूहन्ना ने कहा वो तो सर्वशक्तिमान है। आमीन। तो जो सर्वशक्तिमान है वही है, था और आने वाला। और 7वें पद में हम पढ़ते हैं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। हाँ, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह को भी देखेंगे, ये बात है। पिता जो है, था, आने वाला, और यीशु को भी देखेंगे, ये बात का प्रकाश हमें मिला प्रकाशित वाक्य में। दूसरी बात हम देखते हैं, ये जो यीशु मसीह है वो पिता की बात लिखवाता है कि वो आने वाला है। ऐसे नहीं लिखा है कि हूं जे छूते छू, जो हूं जो था वही मैं रहूंगा, ऐसे नहीं लिखा। यीशु ने लिखवाया, यूहन्ना लिख, ऐसे लिख, जो है, जो था, जो आने वाला। तो यीशु ने अपने फरिश्ते को भेजा, दूत को भेजा, और दूत ने आके यूहन्ना से लिखवाया, ऐसा बाइबल कहता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने भी ये बात की कि सर्वशक्तिमान जो है वो आने वाला है। और एक बात देखते हैं, मत्ती के समाचार 3 अध्याय 3 पद, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की तो गई। पुराने नियम में लिखा गया था, यशायाह 40:3 या यूहन्ना 1:23 पढ़े, तो ये प्रभु जो है वो आने वाला है, उसके लिए यूहन्ना को भेजा जाएगा। आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। और सब सोचते थे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है मसीह, कौन है जो आने वाला है, कौन है? तो ये सारे जो पुराने समय में यशायाह 40:3 में लिखा है, देखो मैं भेजने वाला हूं और मैं आऊंगा, उसके पहले मैं किसी को भेजूंगा, मेरा दूत आएगा, मेरे मालाखी में लिखा है। और यशायाह 40:3 में लिखा है, जो आने वाला है वो नबी जो पुकारेगा और कहेगा जंगल में उसका रास्ता मैं तैयार करने के लिए आया हूं, क्योंकि यहोवा आने वाला है, यहोवा आने वाला है। और जो आएगा तब सारे बीमार चंगे हो जाएंगे। ये सारा जो भविष्यवाणी थी वो यीशु मसीह आने वाले हैं उसके विषय में पुराने समय से, मूसा के समय से ये सारी बातें लिखी गई थी, कही गई थी। और लोग जो विश्वास करते थे, लोग जो इंतजार करते थे, वो तो यीशु मसीह के इंतजार में थे। और नए नियम में ये पता चला अब परमेश्वर जो आने वाला है। कई जो भविष्यवाणी पुराने नियम में है, आने वाला है, यहोवा का दिन आने वाला है, तो कई सारी भविष्यवाणी बाकी है।
तो वो किसके बारे में है? यीशु मसीह के लिए जो था। जैसे यशाया 11 अध्याय में जो आएगा तो उसका ये चिन्ह होगा, उस पर आत्मा ठहरेगी, यहोवा का आत्मा, सुबुद्धि, समझन, विवेक, बुद्धि, पराक्रम, ज्ञान तथा यहोवा बहनों आत्मा, 7 आत्मा उस पर रहेगा। ये तो भविष्यवाणी थी। वो मालक मिखा में भी था कि बैतलहम में वो जन्म लेगा, यशाया में भी था वो आएगा तो कुमारी के द्वारा आएगा, वो यहूदा के कुल से आएगा, वो दाऊद का बेटा कहलाएगा। ऐसे कई सारी भविष्यवाणी भजन संहिता में, नबियों के किताब में मूसा ने भी कहा था मेरे जैसा एक नबी खड़ा होगा तो जो आएगा। तो ऐसे कई सारी भविष्यवाणी वो यीशु के बारे में थी। और यहां पे यूहन्ना कहता है कि ये जो है आ रहा है वो यीशु मसीह है और मैं उसके लिए रास्ता तैयार करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह तो आया, उसने काम भी पूरा किया और उसका भविष्यवाणी भी उसकी पूरी हुई। पर फिर से हम जिक्र देखते हैं प्रकाशित वाक्य में जो है, जो था, जो आने वाला। तो हम ये सोचते उसके विषय में कहां लिखा है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके बारे में कहां लिखा है, जो सिंहासन में विराजमान है। हमने जो प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय पढ़ा, जो विराजमान है उसके साथ मेमना भी विराजमान है, दोनों युगायुग राज करेंगे। पर उसका पिता का रोल क्या है, पिता का काम क्या है? वो महिमा ही लेता रहता है। वो क्या करता है, उसका काम क्या है? उसने किसी को भेजा, सबने इसको मार दिया। कई सारे नबियों को भेजा, कई सारे प्रेरितों को भेजा, सबको मार गिराया। और ये तो बैठे बैठे भेजता ही है। उसका काम क्या है? और सारे लोग कहते हैं, सारे फरिश्ते कहते हैं पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान। बस यही उसका काम है। क्या काम है पिता का? ऐसे कई लोग सोचते रहते, बस वो तो सब बना दिया, आराम से बैठा हुआ है। पर उसने कहा यीशु आप मेरे दाहिने ओर बैठो। कौन? कोई फरिश्ते को नहीं कहा, पर ये मसीह जो जहां से उतरा, उसने उतना काम किया, फिर से वो दाहिने ओर बैठ गया। उससे कहा गया तेरे शत्रु जो है उसको मैं रौंदूंगा, उनको मैं कुचलूंगा। नए नियम में जब पढ़ते हैं, नए नियम में आपको यहोवा शब्द कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। और हम इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है कि पिता की बात कहां पे, यीशु मसीह की बात तो हम प्रभु पढ़ के देख लेते, पर यहोवा का जिक्र शब्द यानी सब जगह पे प्रभु किया है, परमेश्वर कहा किया है, पर यहोवा शब्द का जिक्र हम नए नियम में नहीं देखते हैं। इसीलिए हम सोचते ये पुराने नियम में यहोवा यहोवा शब्द का हमने पढ़ा, अब जब नया नियम आया तो यहोवा शब्द ही गायब हो गया। तो लगता है कि यीशु मसीह यहोवा है, वही परमेश्वर है, वही आने वाला है, सब यही है। ऐसे करके लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 6:18 माफ करो पढ़ेंगे, प्रकाशित 2 कुरिन्थी 6:18। और तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन। तो सर्वशक्तिमान का ये वचन है, तुम मेरे बेटे बेटियां हो जाओगे। आमेन। आज हम यीशु के चेले हैं, आज हम यीशु प्रभु के याजक है। एक समय आएगा यीशु अपनी कलीसिया परमेश्वर के आगे खड़ी करेंगे और हम परमेश्वर के भी हो जाएंगे। आमेन। आज हमने यीशु को जीवन दिया है। लोग कहते आपको आपने जीवन दिया, फिर हम पूछते किसको? बोले यीशु को, जो तुम्हारे लिए मारा गया, तुम्हारे लिए खून बहाया। हम सब ने प्रभु को जीवन दे दिया और हमने कहा यीशु प्रभु है, हमारे मुंह से हम कबूल करते, विश्वास करते और उसको परमेश्वर ने जीवित किया है, वो हमारा आज से प्रभु। ऐसे करके हमने जीवन दिया है, पर हम पिता के बारे में थोड़ा कम जानते हैं। मत्ती के सुसमाचार 22:44 यानी 44 पढ़े या यशाया या हिब्रू 1:13 पढ़े या फिर भजन संहिता 110:1 पढ़े, यहां सारी जगह पे यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, ये पद पढ़ते हैं। प्रकाशिता के 5वां अध्याय पहला पद, प्रकाशिता के 5वां अध्याय पहला पद, यहां पे लिखा है जो सिंहासन पर विराजमान था उसके हाथ में एक किताब थी
और वो किताब पर मोहर लगी थी और कोई देख नहीं पाता था, कोई समझ नहीं पाता था इसको कैसे खोला जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए, आगे से पढ़े, पीछे से पढ़े, ऊपर से पढ़े, नीचे से पढ़े, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब गड़बड़ी हो गई है, उलझन है, ये कौन सुलझा सकेगा। देखो पढ़ो 5वां अध्याय 1 पद। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, उसके हाथ में, किसके हाथ में, पिता परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाले के हाथ में पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई सब थी, कुछ लिखा था, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर बंद करी गई थी। और 6 पद। तब मैंने उस सिंहासन मैं और रोया, मैंने कहा कौन इसको पढ़ पाएगा, ये आने वाला तो है, ये तो मैंने लिखवा दिया, यूहन्ना कहता है मैंने लिखवा दिया, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अब वो रोया, कौन खोलेगा, कौन समझाएगा, वो क्या करने वाला है। 6 पद। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मैंने फिर से कुछ देखा, मैंने देखा कोई घायल था, और 7वें पद। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं उसके जो सारी पास, उसके ऊपर 7 सिंह, 7 आत्मा, आंखें देखी, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। अभी तो वो वहां पर नहीं है आंखें 7, लेकिन पृथ्वी पर भेजी गई है, उसने ये मैंने देखा। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। तो वो जो खड़ा था, सबके बीच में मौजूद था, लोग पहचानते नहीं थे ये कौन है, पर ये जो वध किया गया, घायल किया गया, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह मेमना, ये जो हमारे लिए आया, वो उसने जो सिंहासन विराजमान था उसके हाथ से पुस्तक ले ली। 8वां पद। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ, तू इस पुस्तक के लेने तू ये पुस्तक को परमेश्वर के हाथ से लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य और है। इसके अर्थ, मर्म, या सारी जो उलझन है, सारी जो गड़बड़ी है, हमारे लिए तो विषय है कि ये कुछ समझ नहीं आता है, ऐसे को खोलने के लिए योग्य है। तू योग्य है। आमीन। तू ही एक है जो सारी बात समझ सकता है, तू ही है जो इसको खोल सकता है। तो ये 5वें अध्याय में हम देखते हैं तू खोल सकता है मुद्रा को। और ये 6ठे अध्याय जब आता है 16 पद में, तब हम वहां कुछ देखते हैं, सिंहासन पर जो विराजमान है वो आने वाला है, उसका जिक्र वहां पे किया गया है। 16 पद। और संसार के सारे लोग डर गए और कहने लगे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। तो वो आने वाला है, उसके प्रकोप से छुड़ा लो। अब इनका दिन आने वाला है, हमें बचाओ। हम मरना चाहते, हमें मर जाए तो कितना अच्छा। प्रकाशिता के 7वां अध्याय का 10वां पद। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो सारे लोग जय जयकार करते, परमेश्वर जो सिंहासन विराजमान है 7वें अध्याय में देखते, और मेमने का जय जयकार। अब ये लोग आने वाले, ये अब वैर लेंगे, बदला लेंगे, पलटा लेंगे और सबको देखेंगे। तो 22:1 में हमने जो पढ़ा प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर उसके साथ जो विराजमान था, उसका सिंहासन लगा था, और 3रे पद में दोनों के सिंहासन के पास से नदी बहती थी, और ये युगानुयुग राज करने वाले हैं। मत्ती के सुसमाचार 23वां अध्याय 22वां पद में यीशु मसीह ने कहा कि आप आसमान के शपथ न खाओ, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और जो उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। तो हम जानना है कि ये जो परमेश्वर बैठा है उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे बताता है। यीशु मसीह ने बताया कि आप शपथ मत खाओ आसमान के, क्योंकि आसमान में सब उसकी ही चलती है, उसका ही चलता है, वो जैसा चाहता है वैसा ही चलता है। आसमान के शपथ मत खाओ,
कि वो तो उसका प्रभु है। और धरती, ओके, और 5वां अध्याय मत्ती 5:34 में यही बात लिखी है कि आप आसमान के शपथ मत खाओ क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है। इब्रानी 1:8 पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह का जो सिंहासन लगने वाला है उसके लिए भी ये बात कही जाएगी। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग तो ये रहेगा। पुत्र के लिए भी यही बात है, तेरा सिंहासन युगानुयुग है। युगानुयुग है, इसका अर्थ यह है कि वो था, बैठा हुआ था, और वो है बैठा हुआ, और वही बैठेगा। आमीन। तो युगानुयुग उसका राज चलेगा। तो वो यीशु का राज युगानुयुग शुरू होगा। 1000 साल के बाद उसका युगानुयुग राज चलेगा। पिता का भी राज शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान सारा जो होगा कचरा सब मिट जाएगा। तो उसका राज्य, यीशु का राज्य के लिए लिखा है युगानुयुग राज, पर वो शुरू होगा। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 32 पद पढ़े तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ उसके पहले ये बात की गई, भविष्यवाणी की गई। 32वां पद, लूका सुसमाचार 1 अध्याय 32वां पद, और प्रकाशिता के 20वां अध्याय 6 पद भी पढ़ेंगे हम। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। तो हमारा जो प्रभु यहोवा है परमेश्वर, वो दाऊद का सिंहासन ये यीशु को देगा, ऐसी बात लिखी है। प्रकाशिता के 16, 20 और 6 में लिखा है जो राज आने वाला है पिता का और यीशु मसीह का, तब से शुरू होगा, हम दोनों के याजक बन जाएंगे। 6 पद, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, हाँ। पर वे परमेश्वर वे परमेश्वर जो सिंहासन विराजमान है उसके और मसीह के और मसीह के याजक होंगे। दोनों के याजक हो जाएंगे। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के और मसीह के याजक हो जाएंगे। तो हम किसके याजक हैं? हम मसीह के याजक है। इसीलिए नए नियम में अगर पढ़ोगे आप, कोलंथी में लिखा है, 2 कोरिन्थी में 5वें अध्याय इसका पढ़ लेना, शायद 20वां पद में, कि हम मसीह के एलची या एम्बेसडर या उसके दूत या उसके हम राजदूत है। आमीन। पर अब आएगा एक समय जो यीशु मसीह युगानुयुग राज चल जाएगा 1000 साल के बाद, तो वो हम परमेश्वर के भी और मसीह के भी हम याजक ठहरेंगे। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशिता के 3:21 में, जैसे मैं जीत कर मेरे पिता के साथ बैठा हूं, वैसे आप जीतोगे तो आप मेरे साथ भी राज करोगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो जैसे यीशु ने कहा, मेरा सिंहासन है, प्रकाशिता के 3:21, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन। तो यीशु मसीह को हम हर वक्त बाइबल में खड़े हुए देखते हैं। सारे खड़े थे, उसमें यीशु मसीह घायल हुआ, मेमना भी खड़ा था। ऐसे करके हमें लगता है वो बैठता ही नहीं है, अब तक बैठता नहीं है। देखो आप आप प्रेरित पढ़ोगे तो वहां पे भी बात है कि मैंने यीशु को मैंने सिंहासन देखा। स्टेफन ने बोला मैंने देखा सिंहासन, और उसके सामने खड़ा हुआ यीशु मसीह को देखा। आप खड़े हुए ही आप देखो पाओगे, जहां भी देखो। आप मान लो आपने ज़करिया पढ़ा 3 अध्याय, तो वहां पे भी आप देखोगे कि एक मैंने देखा गंदे कपड़े होके पहने हुए देखा, खड़ा था। सब जगह पे खड़ा हुआ। यदि आप ये प्रकाशित वाक्य देखो 1 अध्याय 5वां पद, वहां पे भी आप पढ़ोगे कि सिंहासन देखा, सिंहासन पर जो था है जो आने वाला उसकी ओर से, और जो सिंहासन के आगे खड़ा है मेमना उसकी ओर से। तो खड़ा 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 दिखते। पर हम 21 पद में पढ़ते हैं, कितना अच्छी बात है, पढ़ो क्या लिखा है। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। अपना भी सिंहासन है, मेरे सिंहासन पर मैं बिठाऊंगा। आमीन। तो यीशु मसीह अपने साथ सिंहासन लेके घूमते हैं। आमीन। इसीलिए हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा
ज्यादातर यहोवा के साक्षी वो मानते नहीं, यीशु का सिंहासन है ही नहीं, बोलते परमेश्वर का ही सिंहासन है। पर यीशु मसीह ने कहा मेरा सिंहासन, मैं भी पहले महिमा परमेश्वर के समान मेरा भी महिमा होता था। प्रेज़ लॉर्ड। प्रकाशित के 11 अध्याय 17 पद पढ़े, 11 अध्याय 17 पद और 15, 3, 16, 7 ये भी आप निकाल के रखो, पढ़ेंगे हम। यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। आमेन। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं 17 पद में? जो सर्वशक्तिमान था, जो है, आने वाला नहीं लिखा है, सीधा अभी ये बात हो गई, आ गया है। क्या लिखा है? पढ़ो 11 हे 17 पद। सर्वशक्तिमान प्रभु हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्यों धन्यवाद करते हैं? कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य काम किया में है। लाकर राज किया है। आमेन। अब आने वाले की बात नहीं, वो आएगा, आ गया है, ऐसे करके वो लिखता है। 15 अध्याय का 3 पद। और वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हमने अभी देख रहे, तेरे काम बहुत बड़े अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तू तो युग युग का राजा है। तेरी चाल ठीक और सच्ची है। तू अभी काम करने लग गया है, तेरा चाल ठीक है, सच्ची है, तेरा न्याय सच्चा है। 16, 7। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तूने एकदम सही फैसले लिए हैं, क्योंकि वो राज करने आ गया है। 16 अध्याय 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। तो जो हमने भजन संहिता में पढ़ा दूसरा अध्याय में, सारे राजा इकट्ठा क्यों हुए हैं? तो यहाँ पे 16 अध्याय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो सारे दुष्ट आत्माएं मुंह से निकली, अजगर के मुंह से निकली, पशु के मुंह से निकली, झूठे नबी से मुंह से निकली, ये सारे निकली है सारे लोगों को कन्विंस करने के लिए, सारे लोगों को समझाने के लिए हमें इकट्ठा होना, हमें एक रहना, एक होना है। राजा ये जो है सिंहासन पर विराजमान है, उसके सामने और जो उसका मसीह है उनके सामने हमें लड़ना है। और ये सारे अभी इकट्ठा होएंगे, एक समय आएगा सारे राजा इकट्ठा हो जाएंगे सर्वशक्तिमान के सामने लड़ने के लिए। 19 अध्याय 15 पद पढ़े प्रकाशित वाक्य। अगर पढ़ लो 16 अध्याय 4 पद 14 पद पढ़ा, जो थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर सारे राजाओं के सामने ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे लोग विश्वास करेंगे, इसीलिए सारे दुष्ट आत्मा निकलेंगे कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो सारे बोलो हमें एक यहोवा के सामने लड़ना है, चलो यहोवा के सामने लड़ना है, चलो भाई चलो, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तू विश्वास नहीं करता है, देख चमत्कार देख ले, देखा, नमस्कार कर ले, तू भी आ जा, तू भी आ जा। राजा, सारे जो राजा है ये सारे यहोवा के सामने, सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने और जो मसीह है उसके सामने लड़ने के लिए सारे इकट्ठा होने वाले, बड़ी युद्ध के लिए इकट्ठा होने वाले, विरोध करने के लिए इकट्ठा होने वाले। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 15 पद। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। तो परमेश्वर यहोवा का क्रोध आने वाला है, वो सबको मिटा देगा, सबको नष्ट करेगा, खत्म कर देगा। आमीन। तो सर्वशक्तिमान वो 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 22वां पद पढ़े। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। आमीन। तो फिर से हम पढ़ते सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, मेमना, सर्वशक्तिमान और मेमना। जब हम पढ़ते सर्वशक्तिमान और मेमना, इसका यह अर्थ है कि सर्वशक्तिमान मेमना नहीं है।
तो जहां पे सरस्वतीमान लिखा है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 4था पद पढ़ा, जो था जो है आने वाला, और 9वां पद पढ़ा, 8वां पद पढ़ा, आने वाला सरस्वतीमान, तो वो परमेश्वर है, वो जो आने वाला है। तो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अपना सिंहासन को छोड़कर यहोवा आएगा, लड़ेगा। बस अंतिम बात मैं करके समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय 20वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि नूह के समय में जैसे परमेश्वर ने धीरज रखी, भाई अभी नाश नहीं करना, चलो रुक जाते, कोई सुधर जाए तो अच्छी बात है, फिर परमेश्वर ने प्रकोप भेजा। क्या लिखा है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा। परमेश्वर धीरज धर कर ठहरा रहा, नाश न किया। दूसरा पत्रस 3:12 पढ़े तो एक समय आने वाला है, यहोवा का भयंकर, परमेश्वर का, यह सर्वशक्तिमान का जो दिन आने वाला है, जो सिंहासन पर विराजमान है, उसका दिन आने वाला है, वो उतर कर सब कुछ नाश करेगा। 12वां पद, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, हमें भी उसकी बाट देखनी चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, हमें जिसके कारण हमें भी कहना चाहिए, आओ प्रभु, ये सारे लोग बुरे हो गए, खराब हो गए, आप आओ। ये लोग नहीं मानते कि सर्वशक्तिमान कुछ कर सकता है, आप आओ प्रभु। और जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएगा, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। तो सारा मोबाइल, सारा इंस्ट्रूमेंट, सारा जो है सब गल कर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, कुछ आप बना नहीं पाओगे, ऐसा दिन आएगा। 16 अध्याय आगे, माफ करो, हाँ, रोमन की पत्री 2 अध्याय 5वां पद, रोमन 2 और 5। पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा। एक समय परमेश्वर का जब न्याय, सच्चा न्याय प्रकट होगा, जो हम चाहते देखना, क्रोध का, प्रकोप का दिन हम देखना चाहते कि परमेश्वर लोगों को दिखाए, आमेन, जो विश्वास नहीं करते। 2 थिस्सलुनीकी 1 अध्याय 7वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जब जो लोग नहीं मानते, यीशु की बात नहीं मानते, तो परमेश्वर का प्रकोप वो लोग देखेंगे। और तुम्हें जो कलेश पाते हो, हमारे साथ आप मसीह में चैन चलते हो, परमेश्वर देखता है, यीशु मसीह भी देखता है। पढ़ो, और तुम्हें जो कलेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे। आपको भी चैन मिलेगा उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वो स्वर्ग से प्रकट होगा, आग में प्रकट होगा। 8वां पद, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। 9वां पद, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो जब आएगा यीशु मसीह, तब ये सारे लोग दंड पाएंगे। अगर हम मार्कुस 12:9 पढ़े, लुका 9:56 पढ़े, या फिर लुका 20:6 पद पढ़े, हाँ, लुका 9:56 और लुका 20:6 पद पढ़े, यहां पे यीशु मसीह ने कई बार कहानी में या दृष्टांत में चेलों को यह बात सिखाई, समझाई कि एक समय आने वाला है, जो जिसने मुझे भेजा है, आपने मुझे मेरा अनादर किया है, आपने मेरे भेजा है जिसने, उसका अनादर किया है, तो वही आके आपको ठीक करेगा, वही दंड देगा, वही न्याय करेगा। देखो हम पढ़े मरकुस 12:9 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, इसलिए दाग की बारी का स्वामी, जब दाग की बारी का स्वामी आएगा, क्या करेगा? वो क्या करेगा? वह क्योंकि जिसको भेजा जाता है, इन लोग को परमेश्वर भेजता रहता है और ये लोग मारते रहते हैं, तो जब वो आएगा तो क्या हाल करेगा? तो दाग की बारी का मालिक जब आएगा तो क्या होगा? बेटे को भी इन्होंने छोड़ा नहीं,
तो अब वो जो आएगा वो क्या करेगा, हाल क्या करेगा, क्या लिखा है 9वां पद। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश वो करेगा। किसानों को नाश करेगा। तो आएगा, अब तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, नाश ही करेगा। लूक 9वां अध्याय इसका 55 56 55 56 55 है। परंतु प्रभु ने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। तो मैं तो बचाने के लिए आया हूं, पर जो आएगा वो क्या करेगा? तो यदि लूका 20 और 6 पद पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह ने कहानी बताई। ऐसे कहा कि एक जो मालिक था उसने अपने खेत में जो था उसमें अंजीर लगाई, दागबाली में अंजीर लगाई। पढ़ो आप 1 से 6 पद। और कई मजदूरों को रखा। ओके, नहीं माफ करो, हाँ यही बात है। 20वां अध्याय 6 पद, लूका का सुसमाचार 20:6। पढ़ो। और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, ओके, मत्थी है, मत्थी 20:6 है। पढ़ो। यहां पे कहानी यीशु मसीह ने बताई कि एक मालिक ने दागबाड़ी में लूका 20:9, उसमें एक अंजीर का पेड़ लगाया। क्या? हाँ? लूका 20:9। लूका 20:9 है, माफ करो। तब प्रभु वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। ओके, तो ये कहानी अलग है, पर जो दूसरी भी कहानी है जिसमें ये ठेका ले दे दिया, उसमें है कि जब मालिक आएगा तो क्या करेगा। यहाँ दूसरी भी बात है, उसका लाओ मुझे दे दो। 18 अध्याय है, मत्थी है, हाँ बराबर है। पढ़ो 20वां अध्याय 1 से 6 पद पढ़ेंगे हम। सुनो क्या लिखा है। अच्छा, हम पढ़ेंगे मत्ती 20वां अध्याय का 6 पद पढ़ेंगे। ओके, 1 से 6 पद पढ़ेंगे। सुनो क्या लिखा है। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है। लाओ मुझे दो बाइबल। माफ करो, हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार उसका 13 उसका नहीं, बराबर है 18। अंजीर लगाई, हाँ, और दागबादी में, और वो ढूंढने आया फल लेकिन मिला नहीं। तब ये उसकी बात वहां पे हम पढ़ते हैं 20वां अध्याय 13। पढ़ो, लो हिंदी में पढ़ो। अच्छा पढ़ेंगे, सुनो। अच्छा, मेरे बाइबल में ऐसे मैं देखता हूं, आप हिंदी में मिलता है तो हिंदी में पढ़ो। नहीं मिलता इनको, नहीं है ना वो, लूका नहीं है, 13। नहीं है, पढ़ो। फिर प्रभु ने यह दृष्टांत भी कहा, हाँ, किसी की अंगूर की बारी में हाँ। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। कौन सा? अंगूर का, अंजीर का पेड़, क्या की लिखा है? बारी में अंजीर। अंगूर में अंजीर लगाया था, वह उसमें फल ढूंढने आया और परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, हाँ, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता मैं हूँ, फल ढूंढने आया हूं, परंतु नहीं पाता। हाँ, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके। और उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी। ये मजूर ने बोला, यह स्वामी,
इसे इस वर्ष इस और वर्ष भी रहने दे, इस वर्ष भी रहने दे, और कि मैं इसके चारों ओर खोद कर कहता है खाद मैं खातर डालूं। खाद डालू, अगर रहेगा तो ठीक है, फिर यदि आगे को फले तो भला, देखो फले तो भला, और नहीं तो उसे काट नहीं डालना। तो उसे काट डालना। तो जो आने वाला है वो काटने के लिए आने वाला है, नष्ट करने वाला है, और वो भयंकर दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 18 पद पढ़ो तो वो नाश करने के लिए आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11:18, प्रकाशित वाक्य 6:17 में भी लिखा है कि इसका भयंकर दिन या फिर कोप का दिन आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11:18, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, तेरा प्रकोप आ पड़ा, यानी जो दिन था वो आ पहुंचा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्य जो लोगों को, मसीह के लोगों को मारा है तो अभी इनको छोड़ना नहीं है, इनको सताया है, छोड़ना नहीं है, सबका नाश हो। और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। पलटा लिया जाए। तो ये दिन आने वाला है, प्रभु न्याय करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। भजन संहिता 98 यानी और 9वां पद या फिर 97 और 9 यदि पढ़े हम तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर जो आने वाला है जज करने, न्याय करने के लिए। अगर इंग्लिश में ऐसी बात है और हिंदी में पता नहीं वो है कि नहीं। 98 और 9 या फिर 97 और 9। ओके, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 98:9। या फिर 57:9। पढ़ो आप। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। बोलो यहोवा पृथ्वी का, यहोवा पृथ्वी का न्याय करने आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। तो वो आएगा, न्याय करेगा। यशाया पढ़ेंगे, यशाया की किताब 13वां अध्याय उसका 9वां पद। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है। निर्दयता के साथ यानी कोई बचेगा नहीं, निर्दयता के साथ आ रहा है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले। बोलो यहोवा पृथ्वी को उजाड़ने के लिए आ रहा है और पापियों को उसमें से नाश करे। पापियों का संहार करने को आने वाला है। आमीन। पापियों को संहार करने के लिए यहोवा आने वाला है। 6 पद पढ़े। हाय हाय करो, हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान वो सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। आमीन। तो सर्वशक्तिमान की ओर से आ रहा है ये दिन, नाश करने के लिए आ रहा है। 13 पद। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा की रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। आमीन। तो वो गुस्से में जब उतरेगा, गुस्से में जब आएगा, रोष में आएगा तो पूरा संसार सब कुछ बर्बाद कर देगा। योएल की किताब 2:21 पढ़े, आमोस 5:18 पढ़े या 20 पद भी पढ़े। योएल 2:21 पढ़ेंगे तब क्या होगा? सूरज जो है वो अंधेरा हो जाएगा और चांद है पूरा खून वाला हो जाएगा। और ये यहोवा का भयंकर दिन या फिर हे देश 31, हाँ 21। हे देश तू मत डर, 31 माफ करो, 31 पद है। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। तो यहाँ पे यहोवा का दिन आने वाला है उसकी बात है। और तब क्या होगा? ऐसी बात होगी। आमोस 5 और 8, 18, 20वां पद भी पढ़ेंगे। सफानिया 1 और 15 भी खोल के रखेंगे। सुनो आमोस 5 और 18। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हैं। कहां पे यहोवा आ रहा है? कौन यहोवा पलटा लेगा? हमने क्रिश्चियन लोगों को मार दिया,
क्या हुआ, कुछ होता तो नहीं है, हमारा कुछ कोई बाल नहीं कर सकता है, बिगाड़ सकता है, या फिर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो, हाय, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, हाँ, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उजाले का नहीं अंधेरे का दिन होगा। पूरा अंधेरा हो जाएगा, यानी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्या करो, कहां जाए, भागम भागी ऐसा होगा। 20वां पद, क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधेरे का ही तो होगा? ये सच है, अंधेरा वाला दिन हो जाएगा। पूरा रोना, पूरा कुड़कुड़ाना, पूरा नष्ट होना, पूरा बर्बादी का दिन शुरू हो जाएगा। सफानिया 1:15, यूएल 1:15 भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सफान्या 1:15, वह रोष का दिन होगा, वो रोष का दिन होगा, गुस्से का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और अधेड़ का दिन, वो वह उजाड़ अधेर का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का अंधेर दिन, और घोर अंधकार के दिन, वह बादल और काली घटा का दिन वो होगा। काली घटा का दिन, बादल का दिन होगा। सारे लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा परमेश्वर का दिन होगा, और कहा जाएगा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो वो सिंहासन पर से जब उतरेगा, जैसे पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हम देख नहीं पाते हैं, पर वो उसकी सेवा है, उनका काम है, उनका न्याय है, और उनका सारा मंडली को संभालने का है। ऐसे ही परमेश्वर जब आएगा, यहोवा जब आएगा, तो वो भी हमें पता चल जाएगा कि वो आ गया है, और इसीलिए सारा अंधकार हो गया है। सबको सब डर रहे, सब कांप रहे, और सारे जो राजा इकट्ठा हुए देखना नहीं चाहते, ये सारे देखेंगे, परमेश्वर का प्रकोप देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय पहला पद में यीशु मसीह ने जो बात कही कि परमेश्वर जो है, ये पिता जो है, वो तो दाख बाली का जो रखवाला है। मैं तो दाख लता हूं, मैं तो सच्ची दाख लता हूं, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। वो किसान है, और यदि आप मुझ में नहीं रहोगे तो वो काट डालेगा। क्या लिखा है 2 पद में? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। वो काटता है, तो उसका जो काम है काटना, उसका काम है नष्ट करना, संहार करना, पलटा लेना, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, सारा जो है वो काट डालने की बात यहाँ पे लिखी है। तो कब काटा जाएगा? तो वो यहोवा का दिन आएगा, वो काट डालेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने जो बात करी कि दाग बारी में अंजीर का पेड़ था, और वहां पे यदि फल ना आए तो तू काट डालना, तो काटने की बात यह है। मत्ती के समाचार 21 अध्याय 38 से 40 पद पढ़े तो वहां पे भी लिखा है, जब वो आएगा तो काट डालेगा, वो काट डालेगा, ऐसा शब्द का जिक्र किया गया है। लुका 17:7 में भी है, 13:7 में भी है, काट डालेगा। यूहन्ना 8:50 में लिखा है, जो अपनी महिमा ढूंढता है वो एक है, और वो परमेश्वर है, वही न्याय भी करेगा। उसको महिमा न मिलेगी तो वो नष्ट करेगा। यूहन्ना 8:50 पद। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। मैं मेरी महिमा नहीं चाहता हूं, मुझे महिमा न दे, आदर न दे, मुझे इंसान समझे, मुझे कोई नबी समझे, कोई बात नहीं। हाँ, एक है जो चाहता है और जो न्याय करता एक है जो क्या चाहता है? प्रतिष्ठा चाहता है, उसकी महिमा चाहता है, उसके आगे लोग झुक के चाहता है। वो जो चाहता है वही है एक जो चाहता है और न्याय करता वो है। न्याय भी करता है। आमीन। तो वो न्याय करेगा, काट डालेगा, इंसाफ करेगा, पलटा लेगा, सजा करेगा, और पापियों का संहार करेगा। और इसीलिए सारी धरती डरेगी। आमीन। तो सिंहासन पर वो विराजमान था, पर हमने जो पढ़ा कि एक ऐसा भी लिखा गया कि जो था जो है, पर देखो उसका न्याय चालू हुआ है। आमीन। तो वो आ जाएगा और सब नष्ट कर देगा। उसके लिए, उसके विरुद्ध में सारे राजा इकट्ठा भी होने वाले हैं उसके सामने लड़ने के लिए। पर यहोवा है जो परमेश्वर शक्तिमान है, जो आएगा और सबको खत्म कर देगा। आमीन। तो यीशु मसीह आएगा, आग के साथ आएगा, तो हम परमेश्वर को भी हम उसके साथ देखेंगे। जैसे यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की सेवकाई हम देखते हैं, ऐसे ही पवित्र आत्मा पिता यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का गुस्सा भी हम देखेंगे। उसके सिंहासन पे लोग डरेंगे कि हमें मर जाना बेहतर है,
तो जो सिंहासन पर विराजमान है वो पिता है, और उसके साथ जो सिंहासन पर दूसरा भी है विराजमान है वो यीशु मसीह है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो सारी बातें इसीलिए सुनाई कि इसमें से आपको सारा ज्ञान भी मिले कि पिता है वो आने वाला है, और ये भी आपको ज्ञान मिले कि पिता अकेला सिंहासन पर विराजमान नहीं है। यीशु मसीह ने जैसे कहा मेरा भी सिंहासन है, मैं जैसे जीत कर बैठा हूं मेरे सिंहासन पर, मेरी गद्दी पर, ऐसे तो ये भी सच्चाई है कि यीशु मसीह के पास भी गद्दी है, पर वो भी बैठेगा। आमीन, वो जब राज करेगा तब वो राज करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये बातों से प्रभु हरे को आशीष दे, सहाय कर, समझने के लिए भी अनुग्रह दे। प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। धन्यवाद पिता, आप सर्वशक्तिमान हो और आप आने वाले हो और आप न्याय करने के लिए आने वाले हो। ये सारी बातें जो पढ़ी आप नष्ट कर दोगे, आप खत्म कर दोगे पिता। आप जब आओगे, जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा भी, और ये बात हम जानते भी है कि आसमान में जो बैठा है वो हंसेगा। क्यों मेरे लोग मेरे सामने होने के लिए, लड़ने के लिए सारे राजा को इकट्ठा करते हो? सारे दुष्ट आत्मा को नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, उनका जो बल है खत्म हो जाएगा, उनका ज्ञान खत्म हो जाएगा, सारा अंधकार हो जाएगा, किसकी भी न चलेगी। हम चाहते सर्वशक्तिमान आप आओ। हाँ, हम चाहते ये सारे जो दुष्ट आत्मा आज हमें परेशान करते, हमारे ऊपर राज करना चाहते, हमें मायूस करते, बीमारी लाते, आप नष्ट कर दो। और हम चाहते हाँ सर्वशक्तिमान आप जो थे, आप जो है, आप जो थे और आने वाले, हम वही बात कहेंगे। आओ यहोवा परमेश्वर, आओ पिता आप न्याय करो। आओ पिता, आपका अद्भुत दिन, आपका सामर्थ वाला दिन, आपका प्रकोप का दिन, आपका न्याय करने का दिन जल्दी आए। प्रभु सारे बुरे आत्मा जो खुद को बड़ी शक्ति दिखाते हैं, चमत्कार करते हैं, वो सारे नष्ट हो जाए, यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। और पवित्र प्रभु पिता आप युगानुयुग राज करने वाले, आपका राज धरती पर शुरू हो जाए। प्रार्थना करते हैं ये सारी बातें जो सुनाई ये फिर से सुने, और ये सारे पद लोग पढ़े और विश्वास में जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप जो स्वर्ग में છો, તમારું નામ પવિત્ર મનાય, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દેશલી આજ મને આપો, જેમને માફ કરીએ છીએ તેમને અમને માફ કરો, પરીક્ષણ લાવો, સત્ય ચૂક કરો। કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સરકાર તમારા છે। હા કહીએ છે તમારા છે। આમેન, આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। ગॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हालेलुया। Shalom, shalom,
Thank